समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की रिहाई पर पेच फंसा हुआ है। आपको बताएं कि जमानत मिलने के बाद जुर्माना न भरने की पर उनकी रिहाई रुकी हुई है। सीतापुर जेल प्रशासन के हवाले से ये बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं कि कोर्ट में बॉन्ड भरने के बाद दोपहर 12 बजे तक रिहाई संभव है, यानी कि 11 बज चुके हैं। 1 घंटे बाद आजम खान की रिहाई संभव है। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से उनकी रिहाई होगी। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देरी क्यों हुई है, क्योंकि सुबह 7 बजे उनको बाहर आना था, लेकिन जमानत मिलने के बाद जुर्माना न भरने पर उनकी रिहाई रुक गई। सीतापुर जेल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में बॉन्ड भरने के बाद दोपहर 12 बजे तक रिहाई संभव है और उसके बाद सीतापुर जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान सीधे रामपुर जाएंगे, जहां पर उनका आवास है। और रिहाई में देरी इसी वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने जुर्माने का बॉन्ड नहीं भरा था और कोर्ट में बॉन्ड भरने के बाद ही उनकी रिहाई संभव है। दोपहर 12 बजे तक जेल से बाहर आएंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद हैं, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो बीएसपी का दामन थामेंगे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खासकर अखिलेश यादव से आजम परिवार की नाराजगी सामने आई, उसके बाद ये चर्चा का विषय भी है। और क्या आजम खान जेल से बाहर निकलने के बाद कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे, ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं और जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 2019 से उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी। लेकिन इस बीच ये 4 तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि लंबा इंतजार उनके परिवार को करना पड़ा। आजम खान, कई सारे मुकदमे उन पर दर्ज हैं, कुछ मामलों में जमानत उनको मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन कुछ मामले अभी भी चल रहे हैं। ऐसे में मुश्किलें तो कम नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर आ रहे हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर, रिहाई में देरी इसी वजह से हुई है क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जमानत बॉन्ड नहीं भरने की वजह से उनकी रिहाई में देरी हुई है। जेल के बाहर समर्थक मौजूद हैं, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, कड़ी सुरक्षा है और सुरक्षा को सख्त किया गया है। तीसरी चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आजम खान क्या फैसला लेंगे, वो उनके भविष्य को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। और जिस तरीके से बीएसपी के विधायक ने कहा है कि उनका स्वागत है पार्टी में। हमें बेहद खुशी है, आज हमारी खुशी का दिन, इतना खुशी है कि अगर हम सोचे, ये देखिए हमारे साथ मंदिर से पूजा करके आए हैं, हम नमाज पढ़ के आए हैं और होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और ईद मना रहे हैं, तो अब इससे बड़ी खुशी क्या होगी। खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है, दिल में बहुत खुशी है। इस शारदीय नवरात्रों में, दूसरे नवरात्रों में माननीय आजम खान साहब जेल से रिहा हो रहे हैं। हमने माता रानी से प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्द हमारे आजम खान साहब, हमारे महबूब लीडर, इस देश के लीडर जल्दी जल्दी जेल से रिहा हो। आज मोहम्मद आजम खान साहब रिहा हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और हम सब लोग बरेली से, रामपुर से, शाहजहांपुर से, हरदोई से, जितने भी पश्चिम के ज़िले हैं, हम सब लोग उनको यहाँ से रिसीव करने आए हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीतापुर से हैं मोनिका ठाकुर और रामपुर से हैं जावेद। सबसे पहले मोनिका, मैं आपके पास आती हूँ, क्या बॉन्ड भर दिया है? कितनी देर और लगेगी बाहर आने में आजम खान को? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, अभी फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि जेल प्रशासन के पास जो बॉन्ड जो है, जो जुर्माना नहीं भरा गया था, 3-3 हज़ार के 2 जुर्माने थे, वो जो पेपर्स आने थे वो फिलहाल जो है जेल प्रशासन के पास आ गए हैं। यानी कि अब इसके बाद कभी भी उनकी रिहाई हो सकती है। थोड़ी सी सुगबुगाहट यहाँ पर भी तेज़ होगी, हलचल यहाँ पर भी तेज़ हो गई है। बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं, हालांकि यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन इंतजार यही कर रहे हैं कि जल्द जो है आजम खान रिहा हो जाएं। लेकिन देखिए, पुलिस की तैनाती यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। आसपास भी जो है पैनी नजर रखी जा रही है। इससे पहले आपने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है निगरानी रखी जा रही है। धारा 163 भी लगाई गई है। कोई भी आपातकालीन यहाँ पर स्थिति होती है, कोई आतिशबाजी यहाँ ना करे, कोई हथियार लेकर यहाँ पर ना आए। अच्छा, हमारे सहयोगी संदीप भी हैं यहाँ पर, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। उनसे भी हम तफसील से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वजह क्या रही, इतनी देरी क्यों हो रही है। जी देखिए, मैं जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आजम खान की जो जमानत हुई थी, उसमें जब इनको जो सज़ा हुई थी, उस सज़ा में इन्होंने जो उनको जुर्माना भी लगाया गया था, उस जुर्माने की रकम इन्होंने नहीं भरी थी। जब यहाँ पर इनकी परवाना आया जेल से रिहाई के लिए, तो उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट आ गई कि आजम खान की जो सज़ा हुई थी उसमें 3-3 हज़ार रुपये की 2 जुर्माने की रसीद थी। एड्रेस को लेकर कोई जैसे कंफ्यूजन एड्रेस को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। सिर्फ महज जो था वो आजम खान को वो जो जुर्माना लगाया गया था, उसका जुर्माना राशि इन्होंने रसीद नहीं
कटवाई थी, उसी को लेकर जो है इनकी रिहाई जो है देरी से हो रही है। अब जो कि इन्होंने रामपुर में वो जो धनराशि थी 3-3 हज़ार रुपए की 2 जुर्माने थे, वो उन्होंने उनके जो वकील पेपर यहाँ पर आ गया, पेपर यहाँ पर आ गया है। और जो अभी ताज़ा अपडेट के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं अभिनव यादव और जो सीओ अमन सिंह हैं, वो दोनों कागजों की तस्दीक करने के लिए जेल के अंदर जा चुके हैं। तो देखिए जसप्रीत, जेल के अंदर वो जा चुके हैं, यानी कि पेपर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी बहुत जो भी फॉर्मेलिटीज रही होंगी आखिरी, वो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी और किसी भी वक्त शायद अब जो है आजम खान रिहा हो सकते हैं। मोनिका, अभी फिलहाल ग्राउंड किसी जीरो भी से यही वक्त अपडेट बाहर आ निकल कर आ सकते रहा हैं। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी रामपुर से मौजूद हैं। जावेद, सीतापुर जेल से बाहर निकलने के बाद सीधे आजम खान रामपुर ही जाएंगे, वहां पर किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्या तैयारी वहां पर की गई है? देखिए करीब 250 किलोमीटर की दूरी है और 4 से 5 घंटे का समय आजम खान को सीतापुर से रामपुर पहुंचने में लगेगा। हम उनके घर के ठीक सामने हैं और यहाँ पर उनके घर का कुछ स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए यहाँ मैम है क्या यहाँ पर, तंजीम फातिमा जी, वो भी गए हैं क्या सीतापुर? नहीं, हमें जानकारी नहीं। अच्छा, तो क्या तैयारी हैं उनके स्वागत के लिए? देखिए यहाँ पर स्टाफ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका पुश्तैनी घर है रामपुर में और यहीं से ही वो तमाम बड़े फैसले लेते रहे हैं और यही वजह है कि इस बार भी जब वो सीतापुर से बाहर आएंगे, ये नजर सबसे ज्यादा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की जरूर है कि वो बसपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके समर्थक और जो उनके चाहने वाले हैं उनको वो कहना है कि ये उन्हीं के ऊपर है, वही तय करेंगे कि आखिर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि एक लंबा सियासी करियर आजम खान का रहा है और बड़ी तूती उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह के समय में भी बोलती रही है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो कद्दावर नेता रहे और पिछले 5 साल बड़े मुश्किल वक्त उन्होंने देखा, आजम खान ने देखा, उनके परिवार ने देखा और अब करीब 23 महीने बाद जब वो रिहा होंगे तो सबसे ज्यादा नजरें इसी बात पर है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे, जिस पर आगे यूपी की सियासत जो है वो तय करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा में जाएंगे, तो ऐसी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आजम खान की अगर राजनीति को देखें तो उनका किसी पार्टी में जाने का जो फैसला होगा, अगर वो लेते हैं तो वो वाकई में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कई ऐसे मुश्किल वक्त आए जब समाजवादी पार्टी और आजम खान में ठनी। 2009 का वो वाकया हमें याद है जब उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। जयप्रदा और जावेद, बड़ी बात आप बता रहे हैं। अब जो ये सियासी चर्चाएं हैं, इस पर पूर्ण विराम तो आजम खान ही लगाएंगे। कुछ देर में आजम खान बाहर निकलेंगे, जैसा कि हमारी सहयोगी मोनिका जानकारी दे रही थी, जावेद जानकारी दे रहे थे कि किसी भी वक्त जो है आजम खान बाहर आ सकते हैं और उसके बाद वो रामपुर जाएंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इधर आपको बताएं कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर पहुंची हैं। बढ़ते आगे, कोलकाता में लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कोलकाता समेत आसपास के इलाकों में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे घुटनों तक पानी भर चुका है। अचानक मौसम में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। मेट्रो और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश हुई है। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर की कई सड़क जलमग्न हो चुकी है। कई घरों, सोसाइटी में भी पानी घुस चुका है।